राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहा है और जिस तरीके से तमाम बड़े नेता इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, पर जो युवा इससे ग्रसित हैं, जिनके साथ ये हो रहा है, उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरीके से ये पूरा मामला है। राजस्थान में पेपर लीक का मामला इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तमाम नेता आवाज़ उठा रहे हैं, पर आपको क्या लगता है कि अभी किस तरीके से सरकार काम करे कि अभी पेपर लीक ना हो और क्या क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, सरकार को काम करना चाहिए क्योंकि जैसे ये विद्यार्थी हैं, हम राजनीतिक चिंतन के विद्यार्थी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो सब मेहनत करते हैं, पूरी साल लग जाती है, सेमेस्टर के पेपर देने होते हैं, इंटरनल के एग्ज़ाम देने होते हैं, फिर साथ साथ कंपटीशन के एग्ज़ाम भी देने होते हैं। लेकिन उसमें बीच में जैसे एक पेपर हो गया, उसके बाद बच्चे फ्री हो जाते हैं कि भाई हमने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आता है कि पेपर लीक हो गया। उस वजह से बच्चों को दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन जो उनकी मेहनत है, रातों की नींद है, उनका क्या? तो सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए कि भाई पेपर लीक ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इन पे। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि हम एक विद्यार्थी, हमें भी जॉब चाहिए, काम करना है। पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, किरोड़ी लाल मीणा आवाज़ उठा रहे हैं, पर आप क्या मांग करते हैं? अगर आपको संदेश देना हो सरकार को तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पेपर लीक को लेकर के जैसे जो कदम उठाए गए हैं, जो कानून को सख्त कर दिया गया है, कई सारे जो इम्प्रिजनमेंट लॉज ला दिए गए हैं और जैसे 10 साल की जो सज़ा ला दी गई है, तो उनको इफ़ेक्टिवली और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो उनकी जड़ है, जहाँ से मतलब जैसे जो कई सारे जो उनके रैकेट्स होते हैं जो लीक कराने में जो शामिल होते हैं, उनको रोकने पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सरकार का, जिससे कि विद्यार्थियों को कम से कम चीज़ों को झेलना पड़े। आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, ये बताइए कि एक राजनेता के रूप में कैसा होना चाहिए? सबसे बेहतर नेता कौन लगता है जो आजकल युवाओं को लेकर आवाज़ उठा रहा है? सबसे बेहतर नेता तो मतलब कि जो मतलब नहीं, आप नाम नहीं ले सकते पर क्वालिटीज़ बता सकते हैं। मतलब कि जो स्टूडेंट्स की ज़्यादा सुने, और जो पेपर लीक के मामले में मतलब जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मतलब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाला जो नेता होगा, मतलब मेरे हिसाब से तो वही परफेक्ट है कि मतलब कि उससे जो पेपर लीक का जो मामला है वो कम किया जा सकती है। मतलब जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो कानून है, उन्हें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करा जाए तो इसे थोड़ा बहुत वो रूल्स कौन कौन से होने चाहिए आपके हिसाब से? क्या लगता है कि क्या ऐसे रूल बनाए जाएं कि पेपर लीक ना हो? बेसिक आप बता सकते हो, 3-4 बता सकते बेसिक, जैसे कि एक सेकेंड प्लीज़। हो। चलिए, तो जिस तरीके से, अच्छा आपसे पूछ लेते हैं, आपसे बात हुई पहले आपने बताया कि नियम क्या क्या होने चाहिए पेपर लीक को लेकर। अगर आप मान लीजिए आपको बना दिया जाए, कोई पद दे दिया है, तो आप कौन कौन से नियम बनाओगे कि पेपर लीक ना हो? एक तो ये जो सरकार है ना, एक असल बात तो ये है कि ये कोई कठिन कदम उठा ही नहीं रही है ये पेपर लीक को रोकने के लिए। एक तो बैक टू बैक पेपर लीक होते हैं, एक तो इतने दिनों में ही वैसे भर्तियां निकलती हैं, कभी साल लग जाते हैं, 3-3 साल आरएस की भर्तियां क्लियर नहीं होती, और उसके बाद भी अगर अपन बैक टू बैक ही ऐसे पेपर लीक होंगे तो स्टूडेंट्स को भाई बहुत हताशा होती है। अपन को लगता है कि भाई ईजी हैं सारी चीज़ें, बट ईजी नहीं होती भाई। 3-3 साल कोई बंदा पढ़ रहा है, 1-1 साल 2-2 साल घर नहीं जा रहा, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, पेपर देने भी गए, उनका सिलेक्शन भी हो गया, मान लो परसों किसी ने खबर डाली कि पेपर लीक हो गया, अब मतलब उसके ऊपर तो क्या गुजरेगी, उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगी, डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना भाई साहब। अब सरकार तो चलो ऊपर पद में लोग बैठे हैं तो वो ऐसे करते हैं कि भाई हो गया पेपर लीक, उन्होंने भी चलो थोड़े बहुत स्टेप उठाए कि यार पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यही जो नेता भाषण देते हैं यही होता है, बट एक जो प्रैक्टिकल जो कदम होते हैं ना वो नहीं उठाए जा रहे। सच तो ये है। पर आपने सवाल को ही घुमा दिया ना। मेरा सवाल था यही है कि अगर आपको नियम बनाने हो या सरकार को आप संदेश दो कि भाई ये नियम बनाया जाए, तो वो नियम कौन से होंगे? तो सबसे पहले ये कि पेपरों का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, मतलब। और दूसरी चीज़ें जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे अपन देखते हैं कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कोई मतलब कोई बड़ा एसपी, कोई कहीं का एसआई, कोई मतलब जो बड़े पद पे जो लोग होते हैं, वही पेपरों को लीक करवाने में ज़्यादा हिस्सेदारी होती है उनकी। तो इन चीज़ों के लिए सरकार को मतलब पहले से ही चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि बहुत ध्यान से चीज़ों को परख के और देखना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें होती नहीं, डिजिटली या फिर अपन प्रैक्टिकली देखें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपने दोनों सरकारें देखी हैं, कांग्रेस और भाजपा की, तो कौन सी सरकार अभी आपको लगता है कि ये बेहतर है? उनसे बेहतर है या इनसे वो बेहतर थे? देखिए, विचारधारा के तौर पे अगर देखें तो मुझे तो मतलब मैं कोई यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करूँगा, बट मैं पॉलिटिकल नेताओं की मैं ज़रूर बात कर सकता हूँ, जिनमें जैसे बीजेपी के अंदर जो हैं एस जयशंकर जी हैं, अपने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी
मतलब जो विदेश नीति अपनाई है पिछले 8-10 सालों में जो उन्होंने चेंज किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और उसके लिए तो मतलब बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इतने टैलेंटेड इंसान ने वो चीज़ें चेंज करी हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ें जैसे कि और भी इंडिया के जैसे बीजेपी की विचारधारा में जो नेता है अजीत डोभाल जी जो हैं, मतलब इतने शार्प और शानदार जो चीज़ें हैं उनकी, वो चीज़ें डिफरेंट है। अब जैसे कांग्रेस के अंदर भी ऐसे बहुत से नेता हैं, जैसे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जी हैं, और युवा नेता जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें की है। तो मैं यहाँ पे किसी की मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी उसकी आइडियोलॉजी के राजस्थान में बात करें तो कौन है पसंदीदा? यार आप इसे फंसाओ मत मेरे को यार। मतलब राजस्थान में पसंदीदा तो अपन मान सकते हैं कि भाई गहलोत सरकार ने भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, और ये तो राजस्थान के अंदर तो होता ही है कि विगत 5 सालों में कांग्रेस, 5 सालों में बीजेपी, यही चक्कर चलता ही रहता है। तो ज़्यादा तो मैं मानूंगा कि भाई गहलोत सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, और ये चीज़ है भी। तो ये था युवाओं का आक्रोश जो लगातार चर्चा करते रहते हैं, और देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस पे क्या एक्शन होता है। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।